या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। कल में देवारी तानू मेरा सलाम होवे, कल में देवारी सानू ते मालिकानो मेरा सलाम होवे, जन्नती ते मालिकानो मेरा सलाम होवे। भावे न पिया पानी पर शिकवा जरा न कीता, करबल दे सैयदानो मेरा सलाम होवे, करबल दे सैयदानो मेरा सलाम होवे। करबल दे सैयदानो मेरा सलाम होवे। गाजी नू वेखिया ते नहरे फुरात बोली, गाजी नू वेखिया ते नहरे फुरात बोली, तीन दिन दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे, तीन दिन दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे। मेरे नबी की आले बैत की मोहब्बत में शुहदाए करबला को खिराजे तहसीनो खिराजे अकीदत मोहब्बत पेश करने के लिए मरकज़ इस्लाम जामे रिज़विया ज़ियाउल उलूम में आने वाले जुमला गुलामाने नबियों आले नबी, आइए जरा उन मुक़द्दस पाकबाज हस्तियों की बारगाह में झूम झूम कर नजराना सलाम पेश करके कहिए, तीन दिन दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे, तीन दिन दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे। भी नैसे तीनों के उत्ते होना तिलावतानो मेरा सलाम होवे, होना तिलावतानो मेरा सलाम होवे। चूंकि ये मरकज़ इस्लाम है, यहाँ नबी की आल की मोहब्बतों की आल की मोहब्बतों की खैरात भी बढ़ती है और यहाँ पर नबी के सहाबा के अदब के दुरूस भी सिखाए जाते गए। लेकिन याद रखिए, हम आले सुन्नत हैं, हम आल की शाने सहाबा की टक्कर में नहीं और सहाबा की शाने आल की टक्कर में नहीं, बल्कि हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि ये हस्तियां आपस में शीरो शकर थी।
इसलिए शायर भी गालिबन बल्कि यकीनन सुन्नी था, इसलिए उसने लिख दिया। वो कहता है, तवज्जो से सुनिएगा, वो कहता है कि दसिया जिन सानो ज़हरा दे घर दा रुतबा, दसिया जिन सानो ज़हरा दे घर दा रुतबा ना सिहाबियानो मेरा सलाम होवे, ओना सिहाबियानो मेरा सलाम होवे, तीन दिल दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे। बादस हमदो सलात लायक सब ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदर जी मर्तबत, जुमला सादाते वाला मर्तबत, जुमला मशाइख तरीक़त, बिलखुसूस जिगर गोशे हुज़ूर सय्यदुल करीम मुहक्किकुल अस्र उस्तादुल उलमा वल अफादिल मुदाफ़िए सय्यदे कायनात हज़रत सय्यदी किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहिब काज़मी सुल्तानपुरी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम उस्सामी लायक के ताज़ीम व तकरीम खतीब आले सुन्नत हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना मुफ्ती ख्वाजा वक़ार अहमद चिश्ती साहिब, हज़रत गिरामी उल मर्तबत उस्तादुल उलमा मौलाना अब्दुल हमीद ज़ियाई साहिब, सदर तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम, दीगर जमी मेहमानाने वाला मर्तबत, जमी उलमाए ज़ी कद्र, जमी हाज़रीन व सामाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं आपके चेहरों से इस चीज को समझ सकता हूं कि आपके दिलों की तड़प और प्यास है कि ज़हरा के लालों का प्यार से जिक्र सुनाया जाए। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 58 आप अहबाब के सामने तिलावत की है। इस आयत के ज़ेल और ज़िमन में कुछ गुजारिशात पेश करके, जैसे मुझे मुंतज़िमीन जलसे ख़ज़ाने हिदायत अता फरमाई हैं, उनके मुताबिक मैं आज आप तमाम अहबाब के सामने अहले सुन्नत व जमात के मसादिर और तारीख़ी और मुस्तनद व मोतबर कुतब को सामने रखते हुए करबला के वाक़े की कुछ जुज़ियात आपके सामने पेश करूंगा। और हमारा ये वाक़यात पेश करने का दो मकसद होते हैं। मकसद नंबर एक कि जब करबला में ढाए जाने वाले मजालिम को ये अवाम सुने तो इन्हें कद्र आए कि वो कौन थे कि जिन्होंने अपने सर कटवाकर आज़ानें भी बचाई और नमाजें भी बचाई। तो जवाब तारीख के ऊपर, तारीख के औराक पे जल्ली कलम से लिखा हुआ मिलता है कि वो कोई और नहीं, वो ज़हरा के लाल थे जिन्होंने करबला के मैदान में जबकि बातिल अपनी पूरी कुव्वत से रसूलुल्लाह की शरीयत के चेहरे को मसख कर रहा था, उस घड़ी मौलाए कायनात के शेर लख्ते जिगर सैयदा तैयबा के नूरे नजर शहजादे गुलगू कुबा सैयदुश शुहदा शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने रुफका, अपनी औलाद, अपने भाइयों, बेटों, भतीजों समेत वो कुर्बानी पेश की कि सदियां बीत गई हैं,
बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन आज तक कोई ये कहता नजर नहीं आया कि मैं हुसैन हूं। क्योंकि हुसैन बनने के लिए भाई कटवाने पड़ते हैं, भतीजे कटवाने पड़ते हैं, अपने आंखों का नूर लुटाना पड़ता है, अपने जिगर के टुकड़ों को आंखों के सामने ज़िबा करवाना पड़ता है। ए हुसैन, ये तेरा ही काम था कि सब लाल तूने अपने किए फिदा, इन सितारों ने डूबकर तुझे शबे गम का चांद बना दिया। सूरह बकरा आयत 58 एक वाक्य को बयान किया जा रहा है और इज़ के साथ हबीब करीम को अल्लाह वहदहू शरीक याद करवा रहा है। वह इज़ कुल्ना, हबीब याद कीजिए उस घड़ी को जब हमने कहा। किसको कहा? बनी इसराइल को। मैं चूंकि इस पे बहुत थोड़ा वक्त लगाना चाहता हूं, लेकिन जाहिर है कुछ न कुछ चीज तो कुरान और सुन्नत और हदीस के साथ पेश करके सिर्फ वाकया ही बयान करना तो मकसूद नहीं होता। वह इज़ कुल्ना दुखुलू हादिहिल करिया फकुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, बनी इसराइल ने नाफरमानी की। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में इनकी सिफारिश की। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा इन्हें हुक्म दीजिए कि इस बस्ती में नाफरमानी। आपको मालूम है कि जब उन्होंने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया तो वो कहने लगे तू और तेरा रब जाके लड़ो, हम तो यहां पर बैठे हुए हैं। फिर उन पर सजा अजाब मुसल्लत हुआ, फिर माफियां मांगी, अल्लाह के नबी की सिफारिश हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे कलीम, आप इन्हें कहिए कि उदखुलू हादिहिल करिया, इस बस्ती ये बैतुल मक़दस में दाखिल हो जाओ। फकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, जहां से दिल करे, इसके फल, इसके खाने, इसकी सौगात, नबातात, फसलें तुम्हारे लिए हलाल हैं, खाओ जहां से दिल करे। वदखुलुल बाब सुज्जदा, लेकिन जब इस बस्ती में दाखिल हो तो सजदा करते हुए, वकूलू हित्ततुन, और एतराफे गुनाह करते हुए ये कहते हुए जाओ, हित्ततुन हित्ततुन हित्ततुन, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम खताई हैं। नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी खताओं को बख्श देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और एहसान करने वालों को कुछ मजीद भी अता कर देंगे। तवज्जो है जी। बनी इसराइल को जब आर्डर हुआ वो गए और उनकी जुबान पर यही था, मौला हम खताई हैं, हम खताई हैं, हम खताई हैं, खताकार हैं। खताकार और खताई में कोई फर्क नहीं है। हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम खताई हैं, हमसे खता हुई है, ये कहते हुए गए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। जरा तवज्जो कीजिए। अब आप कहेंगे कि आज के जलसे से इस आयत का क्या कनेक्शन है? तो जी फिर मैं कनेक्शन पेश करने लगा। हजरत इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन हदीस नंबर 3312 मौजम कबीर लित-तबरानी रिवायत नंबर 2637 हनस बिन मुअतमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, रअयतु अबा ज़र अखज़ बिइदादत बाबिल काबा, कि मैंने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखा कि जिन्होंने काबे की चौखट को पकड़ा हुआ था। वह यकूल, और वो ये कह रहे थे, मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यारिफनी फ़अना अबू ज़र, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं अपना तारफ करवाता हूँ, मैं अबू ज़र हूँ, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ। समिअतु रसूलल्लाह यक़ूलु मसलु अहल बैती फीकुम कमसले सफीनते नूहिन। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकान फरमाया, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत की मिसाल उस कश्ती नूह की तरह है कि जो कौमें नूह के अंदर थी। मन रकिबहा नजा
वमन तखल्लफ अन्हा हलक, जो जो उस कश्ती में बैठा किनारे लग गया, निजात पा गया। जिसने उससे छोड़ दिया, पीछे रहा, वो हलाक हो गया। वह मसलो बाब हित्तते बनी इसराइल, सुभान अल्लाह, वह मसलो बाब हित्ततिन फी बनी इसराइल, और मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नू की तरह है कौमे नू के लिए, और उस बाबे हित्ता की तरह है बनी इसराइल के लिए। क्या मतलब? जिस तरह बनी इसराइल उस दरवाजे पे आकर सर झुकाकर कहते रहे हमसे खता हो गई, हमसे खता हो गई, तो वो दरवाजे पे उनका आना उनकी बख्शिश व निजात का जरिया बन गया। मेरी उम्मत के लिए वो बाबे हिद्दा जिस तरह कौमे नूह के लिए वो कश्ती थी, मेरी उम्मत के लिए मेरी आले बैत है। जिस तरह बनी इसराइल के लिए वो बाबे हिद्दा था, मेरी उम्मत के लिए मेरी आले बैत है। मतलब क्या? मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत को अपनी आले बैत के दरवाजे पे बुलाना चाहते हैं, और उनका दामन पकड़ने के लिए मेरे रसूल के वो फरामीन कि मेरे आका आखिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हुए क्या फरमा रहे हैं? तरक्तु फीकुम, तरक्तु फीकुम उस्सकलैन, और फिर मेरे आका उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, मैं अपनी आल के मामले में तुम्हें खुदा से डराता हूं, अल्लाह को याद करवाता हूं। मेरी आल के मामले में अल्लाह को याद रखना, अल्लाह से डरते रहना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस इस बात की मुतकाजी है कि जिस तरह बनी इसराइल बाबे हित्ता से चिमट गई तो बच गई, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत अहले बैत से चिमट जाएगी, लग जाएगी, बच जाएगी। ब्रादरान इस्लाम, मैंने पहले अर्ज किया कि एक तो आज के जलसे की जरूरत इसलिए है कि उन अजीम हस्तियों की शान उम्मत को पता चले, और दूसरी ये जितने भी करबला से मुताल्लिक जलसे होते हैं, इनकी एक हैसियत एहतजाजी जलसे की होती है। एहतजाज उस जुल्म पर जो जुल्म करबला में हुआ। आप ये नहीं कहें जी वो तो सदियों पहले। ओ भाईजान, बाज़ औक़ात कोई बंदा हॉस्पिटल में गलत तरीके से डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, वो बेचारा मर जाता है, तो उसके 5, 10, 15 रिश्तेदार चारपाई उठा के रोड पे आते हैं, 10, 15, 20 मिनट एहतजाज होता है, फिर निज़ाम चलता रहता है। और अगर मरने वाला कोई शहर का बड़ा हो तो फिर पूरा शहर बंद हो जाता है, लेकिन 2 दिनों के बाद फिर निज़ाम चल पड़ता है। कोई और बड़ा हो तो कोई 10-15 दिन ये एहतजाज चलता है, कोई और बड़ा हो तो महीना 2 महीना ये एहतजाज चलता है, फिर दुनिया सब किसी को भूल जाती है। दरअसल सदियां बीत गई हैं, करबला का एहतजाज रुकने का नाम ही नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि जो करबला में हुआ नुकसान हुआ है, वो होने वाला नुकसान इतना बड़ा है, तवज्जो खुदा के लिए मेरे जुमले को नीचे नहीं गिरने देना, वो इतना बड़ा नुकसान है। और हकीकत ये है कि मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन उसके पिछलों की हैसियत देखी जाती है कि क्या वो उस एहतजाज को जिंदा रख सकते हैं या जिंदा नहीं रख सकते, उनकी हैसियत क्या होती है, उनका असर कहाँ तक होता है। बाज़ों का हुकूमत के अंदर होता है, उनकी हुकूमत गई, लो भाई अब अजनबियों की तरह हो गए। जब तक उनकी हुकूमत होती है तो फिर उनके नारे लगते रहते हैं, हुकूमत खत्म, मामलात खत्म। लिहाजा किसी के 3 साल 5 साल एहतजाज चलते हैं, फिर निज़ाम खत्म। लेकिन सवाल यह है, करबला वालों का एहतजाज आज तक जारी है, वजह क्या है? वजह यह है कि करबला वालों का वारिस मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और वो मरे नहीं, वो जिंदा है। आए यार, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं यार, ऊंचा बोलिए ना। तो चूंकि करबला वालों का वारिस, करबला वालों की जद वो जिंदा है, उनके खून का मुतालबा करने वाले जिंदा है, लिहाजा ये एहतजाज सुबह कयामत तक जारी रहेगा।
ये कयामत तक यूं हर साल नया नया नजर आएगा। ब्रादरान इस्लाम, करबला के अंदर जो कुछ हुआ, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ ये जो शहादतें हुई, ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, बल्कि हम अहादीस मुबारका को पढ़ते हैं। कभी जिब्रील आकर, अल्लाह आए है, जरा बेदार होना है थोड़ी देर, मेहरबानी। तस्बीह बाद में, ये जो कम अज कम मेरे सामने बैठे हुए अहबाब हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि खतीब का एक ज़ौक़ होते, थोड़ा मुझे ज़ौक़ दे दें। जब मैं शहादतों की तरफ आऊँगा आप बेशक फिर मज़े से सुनना है, लेकिन ये जो इब्तिदान मेरी अपनी गुफ्तगू है, ज़रा इसको थोड़ा सा ना खतीब को रास्ता देना होता है। मुफ्ती जी बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। अगर अगर तस्बीह वाले हो तो इधर आ जाओ, ए तको जनाब। अब मुफ्ती साहब तुसी चेंज कर लो जगह, मेहरबानी। ब्रादरान इस्लाम जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत सैयदुना इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन की ये जो शहादत है, ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है कि जी किसी को पता नहीं था। हजरत अनस बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मदीने के सुल्तान ने इमाम अली मकाम की शहादत को हमारे सामने इतना बयान किया, इस तरह बयान किया कि बच्चे बच्चे को यकीन था और पता था एक दिन आएगा इराक की सरजमीन पर हुसैन इब्ने अली ने शहीद हो जाना है। और हुजूर सैयद आलम ने ये वैसे ही खबरें नहीं दी। मैं एक हदीस सुनाता हूं और उस हदीस को सुनाकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं। वैसे इस तरह की तकरीबन 10 हदीसें हैं जो आले सुन्नत के मसादिर में मौजूद हैं। मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर, तबरानी के अंदर, मेहरबानी, और दीगर आले सुन्नत की जो मुस्तनद मेन स्ट्रीम हदीस की किताबें, उनमें ये रिवायतें मौजूद हैं। एक तो वो मशहूर रिवायत सैयदा हजरत उम्मे फजल वाली कि अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकाम की गोद में इमाम अली मकाम को रखा तो फरमाती हैं कि सुम्मा हानत मिन्नी इल्तिफातहु फइदा आइना रसूलुल्लाह तुहरिकान मिन दुमू, कि मैंने देखा कि हुजूर ने अपना चेहरा मेरे से छुपाया और साइड पे होके हुजूर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैंने जब ये चीज देखी तो अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, अतानी जिब्रील फअखबरनी इन उम्मती तक़्तुलु इब्नी हाजा, अभी अभी जिब्रील मेरे पास ये खबर लेके आया है कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल कर डालेगी। वह अतानी बितुरबतिन मिन तुरबतिहि खुमरा, और सुर्ख मिट्टी उसके मक्तल की जिब्रील वो भी मेरे पास लेके आ गया है। और इसी तरह एक वो हदीस में दिल करता है, मेरा दिल करता है कि भी उसके अंदर एक प्यार, मोहब्बत और इतनी कुर्बत इमाम अली मकाम की झलक रही है उस हदीस में, और उसमें मेरे उन्वान के मुताबिक उनकी शहादत की खबर भी है। लेकिन जरा मंजर हमने देखना है। मंजर क्या है? मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा उम्मे सलमा के हुजरे में हैं। सैयदा से फरमाया, उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, कोई अंदर ना आने पाए, इसलिए कि जिब्रील आया है, मैं उससे हम कलाम होना चाहता हूँ। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमी गुफ्तगू हो रही है। सैयदा उम्मे सलमा दरवाजा बंद करके दरवाजे पे पैरा दे रही है। इतने में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तशरीफ लाए। न इजाजत ली, न रुके, न ही सैयदा ने रोका, बल्कि मैं कहता हूँ रोक पाई नहीं, वो रोक पाई। अचानक इमाम ने दरवाजा खोला, धड़ाम से दरवाजा खुला, अंदर गए, ना इधर ना उधर, सीधे नाना जान के सीने से लग गए।
मेरे आका और जिब्रील अमीन के दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू मुअत्तल हो गई। मेरा नबी लगे हुसैन इब्ने अली को चूमने, लगे उन्हें सूंघने, कभी सीने से लगा रहे हैं, कभी गोद में बिठा रहे हैं। जिब्रील ये मंजर देख रहे हैं। सैयदा हैरान होकर दरवाजे पे खड़ी हैं कि न जाने अब क्या बात पुरसोगी कि उम्मे सलमा मैंने तुझे कहा था अंदर कोई ना आए। फिर ये अंदर हुसैन कैसे आ गया? लेकिन जब देखा हुजूर इतना लाड कर रही हैं, चूम रही हैं, सूंघ रही है, मुतमईन हो गई कि चलो कोई बात नहीं है, हुजूर के कल्बे नाज़नी पर ये अमल करा नहीं गुजरा। लेकिन फिर भी हैरान होकर खड़ी हैं कि न जाने हुजूर मुझसे पूछें कि इतना सा बच्चा भी तू रोक ना पाई। लेकिन सैयदा को मेरे नबी ने कुछ ना कहा। एक दिन एक सैयद साहब ने ये हदीस सुनाई। उन्होंने कहा मुफ्ती जी इधर हदीस के अंदर रीजन मौजूद है। मैंने कहा जी वो क्या? उन्होंने फरमाया सुनो, हुजूर ने फरमाया था उम्मे सलमा कोई अंदर ना आए, कोई अंदर ना आए। अब जब हुसैन आए हुजूर ने इसे बुरा ना जाना तो ये इस बात की दलील है। गोया हुजूर कह रहे हो उम्मे सलमा मुतमईन रहो, मैंने कहा था कोई ना आए, ये कोई तो नहीं है, ये तो मेरा हुसैन है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अब जब ये मोहब्बत का रंग देखा, हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हुसैन अतुहिब्बुल हुसैन, क्या हुसैन से प्यार है? मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम ने सर उठाया, फरमाया जिस रब के कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है जिब्रील, हाँ 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 हुसैन मुझे प्यारा लगता है। जिब्रील ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये तो आपको प्यारा लगता है, गोया अर्ज कर रहे हो सोनिया अब ये आया है, इसे उठाने के लिए मेरा कलाम भी खत्म हो गया, मेरी गुफ्तगू भी खत्म हो गई। तो वो दिन कैसा दिन होगा कि जिस दिन आपकी उम्मत आपके इस शहजादे को शहीद कर डालेगी। ये कई सहाबा से मरवी रिवायात हैं कि कभी जिब्रील, कभी खुसूसी फरिश्ता। भाई उलमा का मजमा ज्यादा है इसलिए मैं इशारे से आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने आगे काफी सारा मरहला तय करना है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा और करबला तक आपको ले जाऊंगा कि ये सारे हालात और वाकयात कैसे हुए। लेकिन एक सहाबी हैं और ये सहाबी वो हैं कि जो इमाम पाक के साथ मैदान करबला में शहीद हुए। इनका नाम है हजरत अनस बिन हारिस और ये वो सहाबी रसूल हैं जो बाजों के नजदीक असहाबे सुफा में से हैं, कईयों के नजदीक बदरी हैं और बेहतर ज़मान वाले कई रुतबे सहाबी रसूल के। इनसे मरवी हदीस से फरमाते हैं समेअतु रसूलुल्लाह यक़ूल इन्न इब्नी हाज़ा युक़तलु बिअर्दिन युक़ालु लहा करबला, ये मेरा बेटा ये शहीद हो जाएगा करबला की सरजमीन पर। फमन शाहिदा ज़ालिका मिनकुम, तो हुजूर फरमा रहे थे तुम में से उस वक्त जो मौजूद हो फल यंसुर हो, इसकी मदद करे। फखरज अनस इब्नुल हारिस इला करबला फकुतिला बिहा मअल हुसैन, यही सहाबी रसूल हजरत हारिस, हजरत अनस बिन हारिस जिस वक्त इमाम पाक यजीद के उस फितने के खिलाफ आप मदीने मुनव्वरा को छोड़ के जा रहे थे तो ये सहाबी रसूल उनके साथ निकले। इनके रिश्तेदारों ने भी इन्हें मना किया। आपने फरमाया नहीं, तुम कुछ और देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूं। गोया कह रहे हो कि उधर हुसैन वफाएं पूरी कर रहा है, वादे पूरे कर रहा है, इधर हम आमना के लाल से किए हुए वादे पूरे कर रहे हैं। ब्रादरान इस्लाम,
इमाम अली मकाम ने दीन के लिए, ऊंचे बोलो जरा, किसके लिए? दीन के लिए। क्योंकि जिन अहवाल में यजीद के खिलाफ इमाम पाक खड़े हुए और उसकी बैत से इनकार किया, ये वो वक्त है कि जब हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जा रहा है। बहनों के निकाह जायज किए जा रहे हैं, शराब की हिल्लत के फतवे दिए जा रहे हैं। मसलन यजीद क्या कहता है? कहते कोई बात नहीं, अगर शरीयत मोहम्मदी ने इसको हराम किया है तो शरीयत ईसा के हिल्लत को समझ के पी लो। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस कुत्ते ने किस आसमान के चांद को बैत के लिए मजबूर करना चाहा। यजीद की मां महसून बिनते बादल, इसका नाना ईसाइयों का सरदार, तवज्जो है सबकी, इसकी वालिदा को सहाबी ने गंदी हरकतों की वजह से तलाक दे के घर से निकाल दिया। आज आपको यह वाली बात कहीं भी नहीं सुनाने को मिलेगी। मैं हैरान हूं, पता नहीं क्यों, किस चीज की पर्दादारी है। सहाबी रसूल ने मार के घर से निकाल दिया तलाक दे के। यजीद या तो नाने के घर पैदा हुआ या 6 महीने का था और नाने के घर पला। नाना कौन है? ईसाइयों का सरदार। अब खुद समझ सकते हो, ईसाइयों के घर में जो पलेगा बढ़ेगा, जो उधर खाएगा पिएगा, वो क्या खाएगा क्या पिएगा और क्या होगा। इसकी मां शायरा थी, बड़े तवज्जो से। कई हज़रात कहते हैं कि जी बड़ी नेक और पारसा थी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, पर मैं ये कहता हूं कि आज भी जो शायर होते हैं, हमारे किबला सैयद इम्तियाज शाह जी शायर हैं, तो आप उनकी शायरी को देखिए। अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह की रिसालत, फिर शान साहबा वाले बैत। आप शायर हफ्ज़ ज़बान किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर को पढ़िए, कलाम को पढ़िए, तौहीद, रिसालत, सारी चीजें। तो बंदा हो मुसलमान, और मुसलमान भी हो साहबा के दौर का, और हो वो शायर, तो कैसे हो सकता है कि उसकी शायरी में कहीं तौहीद की बात ना हो, कहीं खत्म नबुव्वत की बात ना हो। आज के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं जो नाम नेहात मुहक्किकीन हैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं और उन्हें कहता हूं शायद मैं कम इल्म हूं, मेरे पास ये तहकीक ना हो, मैं कम इल्म सही। चलिए आप मुहक्किक नजर आते हैं। आप यजीद की शायरा मां की तरफ से जो लिखा गया कलाम है, कहीं एक शेर ले आए कि उसने अल्लाह की मोहब्बत में तौहीद में लिखा हो या हुजूर की नात में लिखा हो। मैं आपको इतने इतने मोटे दीवान निकाल के दिखाऊंगा जो उसने शराब की तारीफ में लिखे हुए हैं। इसलिए यजीद भी मां की शायरी की वजह से क्या था? शायर था। अब तवज्जो करना। चलो जी मां को छोड़ो, इस बदबख्श यजीद पलीद के कलाम में से एक शेर ले आओ कि जो उसने अल्लाह की तौहीद में लिखा हो या रसूलुल्लाह की शान रिसालत में नात में लिखा हो। सुभान अल्लाह की आवाज आए इधर जाग के बैठ, नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप सब खूब समझते हैं। बरादरान इस्लाम, अब जब ये बात मैंने आपके सामने आराम से तहत लफ्ज अर्ज कर दी कि यजीद कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका नाना कौन है, उसकी पैदाइश कैसे, उसका खाना क्या, उसकी तरबियत कहाँ। अब अगर ये बात आपके पल्ले पड़ गई है तो फिर आइए हुसैन इब्ने अली का तारुफ भी सुन लेते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर इसी को मयार बनाया जाए तो फिर सुनो, हुसैन कौन है? जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, जिसकी माँ ज़हरा है, जिसकी माँ वो है कि मेरा नबी जिसे अपने जिगर का टुकड़ा कहता है, जिसकी माँ
वो अजमत वाली है कि जिस गली में जाए खता भाग जाती है, जहां ये आए वहां खता नहीं आ सकती। इसलिए दोस्ताने गिरामी, ये कौन हुसैन है जिसकी मां ज़हरा है, जिसका नाना नबियों का सरदार है, जिसकी विलादत होती है लुहाबे दहने मुस्तफ़ा, इसको घुट्टी में मिलता है, नबी के सीने पे सोता है, नबी की उंगलियां पकड़ के चलना सीखता है, नबी मुकर्रम रऊफ रहीम के कंधों पे खेल के बड़ा होता है। अब एक तरफ वो पलीद, एक तरफ ये तैयब व ताहिर, फिर जिंदगी गुजरी तो कैसे जन्नती जवानों का सरदार है। यार मेहरबानी करनी यार, जन्नती जवानों का सरदार है, मेरे नबी के दिल का चैन है। मैं जुमला बोल के आगे बढ़ूंगा, मेरे नबी की दिल का चैन है, मेरे नबी की जुबान की लज्जत है। शायद कई मेरे दोस्त जिन्होंने पिछले 2-3 दिनों में मेरे जलसे सुने वो तो मेरा ये नुक्ता समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने ये बात नहीं सुनी वो हैरान होंगे कि आज पहली बारी नवी गल सुनी है कि नबी की जुबान की लज्जत हुसैन है। तो आइए मैं अर्ज किए देता हूँ, और इसका मरकजी ख्याल मेरा नहीं, मरकजी ख्याल बरेली के सुल्तान अहमद रजा का है। इमाम आले सुन्नत ने फतावा रिजविया में ये चीजें लिखी, लेकिन अंदाज़े बयान मेरा अपनाए सुनिए। बलागत पढ़ने वालों कई तलबा यहाँ वो है कि जिन्हें मेरे साथ उनका सिलसिला तालीम ताल्लुम हुआ, वगरना ये मरकज इस्लाम में यहाँ का एक उस्ताद इल्म के आसमान का चमकता महताब है। हम किसी याद में हमारी क्या हैसियत, लेकिन जब बलागत हमने पढ़ाई मुझे याद है उस वक्त ये बात ज़ेरे बहस आई थी कि बलागत का एक कानून है कि जब आप कोई बात करें तो नाम किसी का जिक्र करें। मसलन आप कहते हैं कि मेरे घर में ज़ैद आया था, अब आपने अगर आगे इसके बारे में बात करनी है तो बलागत कहती है कि नाम फिर नहीं लेना, फिर ज़मीरें लौटानी है, फिर कहना है ज़ैद आया था, ज़ैद ने खाना खाया, यूं नहीं कहना बल्कि कहना है ज़ैद आया था, उसने खाना खाया, वो फिर चला गया, वो फिर सो गया। बलागत कहती है कि बार बार हर जुमले के बाद उसका नाम लेंगे, कलाम बलागत के दर्जे से नीचे आ जाएगा। लेकिन 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 अगर किसी ऐसे का तज़किरा हो रहा हो कि कलाम करने वाला मुहिब हो, जिसका नाम ले रहा हो वो महबूब हो, तो अब कानून बलागत तो और है, और वो कानून ये है कि अब वहाँ ज़मीर लौटाना नहीं है बल्कि नाम जिक्र किया जाएगा। और इसकी मिसाल हमारी बलागत की किताबों में मौजूद है कि शायर कहता है तल्लाए या ज़बिया दिलकाए कुल न लना लैला यमिन कुन्ना अम लैला मिनल बशरी। ये शायर गया, हिरनियों का झुंड देखा, उनकी सोनी सोनी आंखें देखी, उनकी अटकलियां देखी, कोई और याद आ गया, जागना यार, कोई और याद आ गया। इसने उन हिरनियों को मुखातब करके कहा या ज़बिया तिलकाए कुल न लना, ओ वीराने की हिरनियों मुझे ये खबर दो, मुझे ये जवाब दो, लैला या मिन कुन्ना अम लैला मिनल बशरी, क्या मेरी लैला तुम में से है या मेरी लैला बशर में से गए। अब यहाँ बलागत कहती है इसे कहना चाहिए था लैला या मिन कुन्ना अम हिया मिनल बशरी, लेकिन इसने दूसरी जगह भी लैला बोला, ये जायज है। क्यों? इसलिए कि ये लैला
उसके महबूब का नाम था। सिर्फ बात करना ही मकसूद नहीं, नाम की लज्जत लेना भी मकसूद था। जब ये बात समझ आ गई है तो फिर आइए, हुसैन कौन है? मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बाब। एक सदर की हदीस है, 4 दफा हुसैन 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 हुसैन, हुसैन 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 हुसैन, 4 दफा हुसैन 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 जिक्र गए। हालांकि पहली दफा हुसैन काफी था, फिर कहा जाता हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, अहब्बल्लाहु मन अहब्बहु व हुवा सिब्तुम मिनल अस्बात। लेकिन नाना नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात। क्यों क्यों? अब बलागत से पूछते हैं। बलागत कहती है बार बार नाम लो, ये बलागत से कलाम गिर जाता है। लेकिन अगर बलागत के आला दर्जे पे मानो तो दूसरी बात माननी पड़ती है कि जिसने ये नाम बार बार जिक्र किया है वो इस नाम को जिक्र करके लज्जत ले रहा है। जब मेरे नबी की जुबान की लज्जत हुसैन बन गया तो हर आशिक के दिल की धड़कन हुसैन बन गया। हर आशिक के ईमान का किबला हुसैन बन गया, हर आशिक के इश्क का काबा हुसैन बन गया। फिर क्यों कोई चुप रहे? वो गोलड़े में है तो बोलेगा कि बेमिसाल है जहां में अजमती हुसैन की, बेमिसाल है जहान में अजमत हुसैन की। अल्लाह अरे ये शाने जलाल हुसैन की, नरमी वही खुलूस वही और सादगी भी वही मिलती है मुस्तफा से तबीयत हुसैन की, मिलती है मुस्तफा से तबीयत हुसैन की। और कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। हाय हाय हाय, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। आय हाय माशाल्लाह यार, मजा दे दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ कहते हैं जी, ओ जी जामे रज़विया में चूंकि तलब इल्म बैठे होते हैं, बेटा तलब इल्म हो या जो भी हो, ओए अपने महबूबों का तज़किरा हो तो फिर ये रंग होता है। एक बारी जरा फिर मिलके मेरे नाम पढ़ लो, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। मेरा इशारा जिधर जिधर हो आशिक तड़प जाए। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन
की है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम ने इतनी मर्तबा शहादत हुसैन को खुद अपनी जुबान से बयान किया कि हजरत अनस फरमाते हैं ओए मदीने में बच्चे बच्चे को यकीन था, बल्कि जब हुसैन बचपन में गुजरते हम कहा करते थे ये वो है कि जो एक दिन करबला में और दूसरी रिवायतों में एक दिन इराक में शहीद हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफा ने किया था ऐलान मुतवातिर, शहादत कर बला में पाएगा इब्ने अली जाकर। खुदाए पाक ने इसके थे खुद ऐलान फरमाए, शहादत की खबर लेकर फरिश्ते बार बार आए। मेरे आका हुसैन मदीने को छोड़कर मक्का में चले गए। मक्का मदीना के अमन की खातिर उधर से आप कूफे वालों के कई 100 खतूत मिलने के बाद कूफे की जानिब तशरीफ ले गए। ये ऐन हज के दिन ने कि जिन दिनों में निवासे मुस्तफा मक्के को छोड़ के जानिबे कूफा सफर इख्तियार करते हैं। उधर यजीद ने मलून बदबख्त बदकारा की औलाद, मेहरबानी करो, इब्ने ज़ियाद मलून को, हालांकि सारे जानते हैं कि ये किस कुमाश का आदमी है, उसे कूफे का गवर्नर बना कर भेजा। इस इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम का रास्ता करबला में रोकने के लिए एक फौजी दस्ता रवाना कर दिया। अब करबला में अल्लाह के नबी का यह निवासा अपने जानसार साथियों की मईयत में मैदाने करबला के अंदर मौजूद है। और फिर उन्हीं फौजियों ने जब प्यास की शिकायत की, ए नवासे रसूल हमारा पानी खत्म हो गया, हजरत अब्बास गाजी ने अर्ज की इमाम ये इनकी जंगी चाल हो सकती है, और अगर जंगी चाल ना भी हो हम जंग के इस मौसम में हम इन्हें पानी नहीं पिला सकते। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास उनकी जो नीयत मर्जी हो, हुसैन ये गवारा नहीं करेगा कि बाद में आने वाले ये मिसालें देते फिरे कि आले मोहम्मद ने कलमे वालों पर पानी बंद कर दिया था। हुक्म दिया काफले वालों के पास जो पानी मौजूद है उस पानी को इन्हें पिला दिया जाए। यजीदी फौज ने पानी पिया। ये हुर बिन यजीद वाला जो लश्कर आया था, इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ, घोड़ों ने भी पिया। वाफर मिकदार में उन्हें पानी अता किया, लेकिन उसका असर यह हुआ कि कुछ वक्त के बाद काफले आले बैत से पानी खत्म हो गया और उधर नहरे फुरात पर उनके पैरे बिठा दिए गए। 7 मुहर्रम से पानी बंद है। 8, 9 मुहर्रमुल हराम असर का वक्त है। इतने में इब्ने साद अपनी हजारों फौजियों के साथ इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर मैदान करबला में पहुंचा और इसने आते ही 2 टोक रवैया इख्तियार किया और इसके साथ बदमाशों का सरदार खबीस लईन शिमर वो भी था। इसने आकर कहा कोई रियायत नहीं करनी, लिहाजा 2 ही बातें, या यजीद की बैत करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। असर 9 मुहर्रमुल हराम असर के बाद जंग की तैयारियां होने लगी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास को फरमाया कि जाओ जाकर इब्ने साद से कहो कि आज की रात हम जंग नहीं करना चाहते,
एक रात की मोहलत हो जाए, हम आखिरी रात अपने रब की इबादत और कुरान पढ़ना चाहते हैं। यह दर्द में सुनना है आपने, पूरी मोहब्बत में सुनना है। अब्बास जाकर इब्ने साद से कह दो कि हुसैन कहता है कि आज की रात जी भरकर वो अपने रब से बातें करना चाहता है। गाजी अब्बास गए, जाकर जब इब्ने साद को कहा तो वो मान गया, कहने लगा चलो कोई बात नहीं है, शायद रात को तुम्हें कुछ मजीद सोचने का मौका मिले और सुबह तुम यजीद की बेअत के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे रात का जब मौका मिला, आज की रात, ये जो आखिरी 9 मुहर्रमुल हराम यानी 10वीं रात है, इस रात को इशा की नमाज इमाम अली मकाम ने तयम्मुम करके और उनके साथियों ने नमाज पढ़ी। उधर नमाज इशा पढ़ने के बाद मेरे इमाम ने अपने साथियों को खुतबा अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तहरना बिक़ौलिल कुरआन व फिर बिक़ौलिल किताब व युतहिरकुम तत्हीरा। इमाम ने खुतबे का आगाज फरमाया, तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए कि जिसने हमें तत्हीर की आयत नाज़िल करके पाक करार दिया है। उसने हमारे नाना पर कुरान नाजिल किया, हमें कुरान का फहम अता किया, फिर अपने नबी पाक पर, नाना जान पर हुसैन पाक ने दुरूद पढ़ा, फिर आपने खुतबा दिया, फरमाया ए मेरे साथियों, आज इस घड़ी ये जो जमात इस दश्ते करबला में बैठी है, रुए जमीन पर इस जमात से अफजल कोई जमात नहीं है। मेरे साथियों, इस वक्त इस पूरी धरती पर मेरे सिवा किसी नबी का निवासा मौजूद नहीं है। मेरे साथियों, ये जो यजीद पलीद है वो मेरी बेअत लेना चाहता है और उसका टारगेट मैं हूं, और तुम देख रहे हो कि वो हम पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। मैं तुमसे कहता हूं ये तो सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, चलो चलो आज रात के अंधेरे में जिसका दिल करता है वो चला जाए। अल्लाह की कसम उठाकर हुसैन ये कहता है कि मैं ना नाराज हूँगा, ना कोई गिल्ला, ना कोई शिकायत होगी, मैं खुले दिल से तुम्हें इजाजत देता हूं। फी अमानिल्लाह, अल्लाह के हवाले हम कयामत वाले दिन इंशाअल्लाह हुजूर की कुर्बत में मिलेंगे। उधर इमाम ने ये कहते हुए चराग खुल कर दिया, बड़ी देर गुजरी, फिर जब दोबारा चराग रोशन किया गया तो वहां हिचकियां भरते मेरे आका के गुलाम नजर आ रहे थे। कहा रोके गुलामों ने मोहम्मद के नवासे को, कई दिन के प्यासों ने, कई दिन के प्यासे को, हमारे आका ओ मौला हमें भी पास रहने दो, हमें भी जुल्म की शमशीर का हर वार सहने दो। ए ज़हरा के कमर बनकर रहेंगे हम तेरा हाला, तेरे कदमों में मरने की तमन्ना है शहे बाला, हमें नामूस अहमद के लिए कुर्बान होने दें, हमें भी कदमों में आका राहतों की नींद सोने दें। जहां की जुल्मतों में शाह वाला रोशनी तुम हो, जहां की जुल्मतों में शाह वाला रोशनी तुम हो, हमारी जान तुम हो, हमारी जिंदगी तुम हो। तुम्हें जब देख लेते हैं
तुम्हें जब देख लेते हैं नबी की दीद होती है, ज़ियारत से तुम्हारी आशिकों की ईद होती है। चुनाचे हजरत काजी अब्बास और बाकी साथियों ने रो रो के अर्ज की, फरमाया ए प्यारे भैया हुसैन, तुम्हें खुदा का वास्ता ये क्या कह रहे हो कि इस मुश्किल घड़ी में हम तुम्हें छोड़ के चले जाए। हुसैन, ये जिंदगी तो आनी जानी है, न जाने कब जिंदगी का चराग गुल हो जाए। कैसे गवारा करे अब्बास कि कल क़यामत वाले दिन अगर नबी की शहजादी पूछ लें कि अब्बास तू भैया को दुश्मनों के नरगे में छोड़ के किधर चला गया था। हुसैन, अल्लाह की कसम है अब्बास का उसके भाइयों का ये वादा है, हमारा खून पहले गिरेगा, तुम्हारा खून बाद में गिरेगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजरुकुम अल्लाह कहकर इजाजत दी, चलो अपने अपने रब की अपने अपने अंदाज से इबादत करो। मेरे इमाम इबादत में मशगूल हो गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी सी आंख लगी, उधर आंख लगी, उधर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर बेदार हुए। सैयदा ने सवाल किया, हुसैन क्या हुआ है? आपने फरमाया, अभी अभी मुझे नाना जान की ज़ियारत नसीब हुई है। मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, बड़े परेशान थे और वो ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। वो ये दुआ कर रहे थे, मौला मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना और तू अजर भी अता फरमाना। ब्रादराने इस्लाम, अब जब सुबह का वक्त हुआ, आज ये कौन मुअज्जिन है जो अजान देने की तैयारी कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। तस्वीर मुस्तफा शहजादा अली अकबर को इमाम अली मकाम ने हुक्म दिया, अली अकबर इस धरती पर शायद ये हमारी आखिरी फजर की नमाज हो, मैं चाहता हूं कि तू अजान दे। उधर शहजादा अली अकबर ने, अरे सोचो तो जरा, जब मालूम है कि आज हमारा इस जहान में शायद आखिरी दिन हो, वो दर्द क्या होगा, वो लज्जत क्या होगी, वो इश्क क्या होगा कि जिस इश्क में शहजादा अली अकबर ने करबला में फजर की अजान दी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये हाशमी हुस्न का पैकर हजरत शहजादा अली अकबर आज करबला में आखिरी अजान दे रहे हैं। इस अजान को सुनकर बाकी सारे जितने भी काफिले के लोग थे वो इकट्ठे हो गए। खेमा इमाम के सामने फजर की नमाज हुई। फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम अली मकाम ने दुआएं की, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं की, फिर मुख्तसर सा खुतबा दिया और उस खुतबे में भी सब्र की तलकीन की और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसे का आपने अपने साथियों को यकीन दिलवाया। और फिर इमाम अली मकाम अभी अपने साथियों से हम कलाम थे कि उधर यजीदी फौज के अंदर जंग के नकारे बजने लग गए, यजीदी फौज की सफेद दुरुस्त होने लगी। इधर गाजी अब्बास ने भी अपना घोड़ा तैयार किया और इन्होंने भी आवाज लगाई, फरमाया हुसैनियों सफेद दुरुस्त कर लो, आज यजीदियों से टकराने का वक्त आ गया है। मेरे दोस्तों, ये करबला का मरहला क्या है कि एक तरफ भी कलमा पढ़ने वाले, दूसरी तरफ भी कलमा पढ़ने वाले, लेकिन पहचान कैसे हो कि किसका कलमा कबूल है? तो बस पहचान ये है कि कलमा उसी का कबूल है जो हुसैनी सफ में खड़ा है। मैदान करबला जंग बपा होने के करीब है। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हो गया। इब्ने साद अपनी फौज का कमांडर था। उसने उस तकरीर में
अपने फौजियों को भड़काने के लिए ऐसे गंदे गंदे इल्जाम आले बैत पे लगाए, अल अमान वल हफीज। यजीद की शान बयान की, अपनी फौज को यकीन दिलवाया, लगा तुम हक पे हो। ये छोटा सा तो ग्रुप है, ये छोटा सा ग्रुप है, ये चंद लोगों का एक काफिला है जो हमारे यजीद अमीर से टकराना चाहते हैं। चलो ये बड़े मामूली से लोग हैं, 3 दिनों के भूखे प्यासे हैं, हमारे सामने इनकी क्या हैसियत है, थोड़ी देर में हम इनको मसल के रख देंगे और फिर इनाम इकराम से यजीद हमारी थैलियां भर डालेगा। लालच दिया, लालच देके कहने लगा सारे लोग तैयार हो जाओ, बस ये देखो कितने से हैं, 100 भी पूरे नहीं है, इनमें बच्चे भी हैं और वो देखो कमर खमीदा बूढ़ा भी है। कहने लगा देखो कमर खमीदा बूढ़ा भी है, ये तुमसे क्या लड़ेंगे, तुम मुनज़्ज़म फौज हो, तुम्हारा मुकाबला ये 3 दिन के भूखे प्यासे कैसे कर सकते हैं। और उधर इमाम भी खुतबा दे रहे हैं, इमाम अपने साथियों से कह रहे हैं, ए मेरे साथियों, हमारी तादाद बेशक थोड़ी है, हम बेशक कलील हैं, लेकिन मैं तुम्हें कसम अल्लाह की उठा कर कहता हूं, मैं उसी हक पे कायम हूं जो हक मेरे नाना छोड़ के गए थे। चुनांचे इमाम अली मकाम आपके साथी भी तैयार हो गए, अब मार के करबला बपा होने लगा है, लेकिन उससे पहले इमाम अली मकाम ने घोड़े को मोड़ा, यजीदियों के सामने चले गए और खुतबा दिया, फंसुमुनी फंजुरू मन अना। मशहूर खुतबा इमाम पाक का, तकरीबन तमाम दोस्त इन अल्फाज को कईयों ने याद किया हुआ है। फंसिबूनी फंजुरू मनना सुम्मा राजिउ अनफुसकुम फआतिबुहा फंजुरू अलियहिल्लु व यसलुहु लकुम कत्ली व इनहा का हुर्मती। सुनो, जिन्हें मेरा हसब नसब पता नहीं है वो मुझे देखो, मैं उन्हें अपना हसब नसब बताता हूं, फिर अपने इस नफ्स पलीद से पूछो, इसका मुहासबा करो कि क्या तुम्हारे लिए मेरी हुर्मत को पामाल करना और हमसे लड़ाई और जंग करना जायज रहता है। तारुफ शुरू हो गया, अलस्तो इब्नो बिन्त नबीकुम व इब्नो वसीयही व इब्ने अम्मिही व अव्वलिल मोमिनीन बिल्लाहि वल मुसद्दिक़ लिरसूलिही। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये करबला की तपती हुई रेत पर इमाम पाक का खुतबा है, अपना तारुफ करवा रहे हैं। क्या मैं नबी की बेटी का शहजादा नहीं हूं? क्या मैं रसूलुल्लाह के वसी और उनके चचा के बेटे का बेटा नहीं हूं? क्या मैं अव्वलुल मोमिनीन का बेटा नहीं हूं? क्या मैं सबसे पहले मुसद्दिक़ रिसालत का बेटा नहीं हूं? सुभान अल्लाह की आवाज आती रही। अब अलैसा हमज़ा सय्यिदुश शुहदा अम्मु अबी, क्या अमीर हमज़ा मेरे चचा अली के चचा, मेरे बाबा अली के चचा नहीं है? अब अलैसा जाफरुश शहीद तैयारो फिल जन्नत अम्मी, क्या जन्नत में बाजुओं से उड़ता फिरने वाला जाफर, क्या वो मेरे चचा नहीं है? अब लम यब्लुकुम कौलुन मुस्तफीदुन इन्ना रसूलुल्लाह क़ाल अली व लिअखी अंतुमा सय्यदा शबाब अल जन्ना। क्या तुम्हें यह हदीस नहीं सुनी तुमने कि अल्लाह के नबी ने मुझे और मेरे भाई हसन के फरमाया था कि तुम जन्नती जवानों के सरदार हो? ये बातें इमाम पाक की जब सुनी तो इतने में तड़प गया, जैसे कहते हैं ना कांप गया, क्योंकि वो तो लोगों को बता रहा था कि हम बागियों से लड़ रहे हैं, और इमाम पाक अपना तारुफ जब करवा रहे हैं, अपना हसब नसब बता रहे हैं, तो उधर इब्ने साद डर गया कि कहीं मेरा ये जनाब जिन्हें फौजियों पे उल्टा असर ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, होना नहीं था, ये उसका गुमान था, वगरना अगर इतने ही नेक होते ना, उन पे असर होना होता तो वो इस हकीकत को जांच लेते। लेकिन मैं हैरान हो रहा था
कि यार इमाम पाक ने खुतबा क्यों दिया, लेकिन मुझे लगता है इमाम की नजर देख रही थी कि यार एक जन्नती है जहन्नमियों में क्या कर रहा है। इमाम पाक का खुतबा सुनकर हुर बिन यजीद, जो पिछले 3 दिन से इनकी सुबहें शामें, इनकी नमाजें, इनकी इबादत, एक बड़ा जुमला एक बंदे ने कहा था। वो कहने लगा कि जब हुर आया ना इमाम पाक के पास, तो उसने जहां और चीजें महसूस की वहां खुशबुए हुसैन से भी मुतासर हो गया। यार मैं इन्ना लिलाई पढ़ूं फिर आपके ज़ौक़ पे है। इसलिए हुर बिन यजीद लश्कर से बाहर निकला, इमाम पाक के पास आया, कहने लगा हुसैन एक सवाल है मेरा, मुझे उसका जवाब अता कीजिए। जी बोलो क्या कहते हो। कहने लगा हुसैन बस मुझे इतना बताइए, क्या जो मैंने आपका काफिला रोक कर आप पर ज्यादती की और जिस वक्त मैंने आपका पानी बंद किया, क्या मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है? क्या ये मेरा गुनाह माफ किया जा सकता है? हो सकता है। इमाम पाक ने फरमाया और अगर सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी जाए तो अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है। अर्ज की फिर ए शहजादे रसूल गवा रही है, मैंने उनको छोड़ के आपकी गुलामी में आने का ऐलान किया। कितना सा टाइम लगा है जहन्नमियों से निकल के जन्नती बनने में। अचानक निकला, घोड़े को मोड़ा, अब रुख उधर हो गया। इसी को देखकर एक शायर की रूह तड़पी और वो क्या मंजर खींचता है और वो कहता है कि हजारों में 72 तन थे तस्लीमों रजा वाले, हकीकत में खुदायन का था और ये थे खुदा वाले। ये नारा हुर का था, यजीदी फौज से जब निकला। ये नारा हुर का था, यजीदी फौज से जब निकला। कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं से खुदा वाले। और दवाए दर्द इसिया पंज तन के दर से मिलती है। आवाज आए, दवाए दर्द इसिया पंज तन के दर से मिलती है। दवाए दर्द इसिया पंज तन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर हैं दारू शिफा वाले। जमाने में यही मशहूर हैं दारू शिफा वाले। एक बारी जरा मिल के फिर आवाज लाओ ना कि दवा है परदेसिया पंज तन के दर से मिलती है। दवाए परदेसिया पंज तन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर हैं दारू शिफा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। अल्लाहु अकबर। मैदान करबला में अब यजीदी फौज ने आवाजें लगानी शुरू की। हुसैन खुतबे ना दे, फौजी निकाल, अपनी तरफ से जरा मुकाबला हो जाए। अब तवज्जो करना दोस्तों, मैदान कारज़ार में सबसे पहले कौन उतरे? हजरत गाजी अब्बास बाहर आए। अर्ज
अर्ज की हुसैन मैं चाहता हूं कि मैं इनके सवाल का जवाब दूं। मेरे इमाम ने फरमाया भैया तुम रहने दो, तुम मेरा सहारा हो, तुम मेरा बाजू हो, तुम मेरी कमर को मजबूत करने वाले हो। चुनाचे गाजी ने इमाम का हुक्म मिलने पर फरमाया चलो हुसैन अगर मैं ना सही तो मेरे दो भाई मैदान में उतरना चाहते हैं। सबसे पहले अली का खून करबला में निकला। हजरते सैयदना उस्मान बिन अली और हजरते सैयदना जाफर बिन अली। बास जगह पर दूसरे बेटे का जिक्र है हजरत अबू बकर बिन अली। इसको कई लोग बयान नहीं करते हैं क्योंकि अगर यहां वो बयान करेंगे तो फिर उन्हें यह समझ आ जाएगी अबू बकर इतने भी पहला है। यार मेरे ख्याल में छठो यार, छोड़ो यार। ओ भाई जामे रज़विया का स्टेज और आपको समझना है कि मैंने कहां बात की है। हाँ, क्योंकि उन्हें फिर बयान करना पड़ेगा। पहला ओ शहीद करबला में कौन है? अबू बकर। तो जब आगाज ही करबला का अबू बकर से हो तो फिर सजना ते पूछना ना हुजूर ए किए ए अली दे घर अबू बकर। मैं आगे चल के आपके सामने अर्ज करूंगा सिर्फ अली के घर ही अबू बकर नहीं, हसन के घर भी अबू बकर है। ब्रादरान इस्लाम मैदान करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 भाई शहीद हुए, 5 भाई गाजी अब्बास के अलावा। ये कौन है? कोई भूले नहीं, इन्हें याद रखना है। हजरत उस्मान बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली जिन्हें असगर कहते हैं। इन भाइयों ने मैदान जंग में आकर दादे शुजात दी। करबला के मैदान को ये नजारा दिया कि करबला के मैदान में कोई और नहीं, ये जो 3 दिनों के भूखे प्यासे हैं ये बेशक भूखे प्यासे हैं लेकिन इनकी रगों में अबू तालिब का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। भाइयों मैंने जानबूझकर अबू तालिब का खून बोला है क्योंकि मैंने आगे बढ़ के अर्ज करना है कि आगे जब ये भाई कुर्बान हुए तो फिर आगे नंबर आ गया। अरे ये किसका नंबर है? जी हजरत अकील, हजरत अकील बिन अबू तालिब के बेटे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई, हजरत अब्दुल्ला बिन अकील, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील, हजरत जाफर बिन अकील ये मैदान में उतरे। यार इन्होंने इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, हक के इहया के लिए, नबी की शरीयत की बका के लिए इन्होंने अपना खून अल्लाह की राह में पेश किया। और फिर कौन पीछे आए है? क्यों पीछे रहे मेरे नबी के सहाबा? आराम से धीमे लहजे से अर्ज करूंगा और ये लाजमी है। 23, 24, 25 3 रिवायतें मैदान करबला में कम से कम 23 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। हजरत अनस बिन हारिस का हली असदी, ये बदरी हुनैन वाले असहाबे सुफ़ा वाले, हजरत असलम बिन कसीर, हजरत बकर बिन हई, हजरत जुनादा बिन काबल अंसारी, हजरत जुंदब बिन मुजीर खौलानी, हजरत सैयदना हबीब इब्ने मज़ाहिर, हजरत जाबिर बिन अरवार गफारी बदरी से आबी हैं, हजरत जाहिर बिन अमर अल असलमी, हजरत साद अल हारिस, हजरत शबीब बिन अब्दुल्ला, हजरत शौज़ब बिन अब्दुल्ला, हजरत ज़ियाद बिन अरेब, हजरत अब्दुर्रहमान अल रजी, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस, हजरत अम्मार बिन नबी सलामा, हजरत अमर बिन दबिया, हजरत औन बिन जाफर तैयार, हजरत मुजम्मा बिन जियाद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दी रब्बी, हजरत नईम बिन इजलान, हजरत मुस्लिम बिन उसजा, हजरत अब्दुल्ला बिन यक्तुर, हजरत किनाना बिन अतीक, हजरत जुहैर बिन कैन। कई हवालों के मुताबिक ये मेरे नबी के जान निसार सहाबा आले रसूल की वफा में शहीद हो गए। करबल विच करबल वालियां ने करबल नू नजारा दे छड़िया,
करबल विच करबल है करबल विच करबल करबल दा नजारा दे छड़िया ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा दे छड़िया ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा छड़िया। ब्रादरान इस्लाम अब बारी आई है अबू तालिब के बकिया खून की और मेरे नबी के खून की अब बारी आई है हसने मुजतबा के लालों की। मेहरबानी मेहरबानी। और यहां भी दिल गिरफ्तार परेशान अल्फाज टूटे हुए पर शिकवा कना अल्फाज हैं इस फकीर के। इतनी किताबें पढ़ी तारीख की कि यार शायद कहीं कोई झूठ हो, लेकिन नहीं। शिया सुन्नी तमाम मकातब फिक्र के नजदीक मैदान करबला में इमाम हसन के 6 बेटे मिले। कितने? 6 बेटे, जिनमें से 5 शहीद हुए और हजरत गौस पाक के दादा हजरत सईदना हसन बिन मुसन्ना, हजरत हसन मुसन्ना हसन बिन हसन, ये जख्मी हुए और इनको वो शहीद समझकर, चूंकि ये थोड़ा घोड़ा इनको दूर ले गया और ये जख्मी उनकी नजरों में ना आ सके, लिहाजा ये बाद में इन्हें रिकवर किया गया, ये जांबर हो गए। और बाकी इनके 5 भाई, जरा आहिस्ता बोले हो, 5 भाई शहीद हो गए। ब्रादरान इस्लाम, ये जंगे हक को बातिल है, इसमें मेरे नबी का खून, अब नबी के खून की बारी आई है। हजरत सैयदना अबू बकर बिन हसन, आहिस्ता जो बोले फिर मैं उसके लिए क्या बोलूं यार। हजरत अबू बकर बिन हसन, हजरत बिशर बिन हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत उमर बिन हसन या हजरत यहया बिन हसन, ये हस्तियां एक एक करके अपने चचा हजरत सैयदना अमीर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से ये इजाजत लेकर मैदान में जाते रहे और शहादतें पाकर अमर होते रहे। अल्लाह अकबर। अब बड़े भाई, बड़े बेटे हजरत सैयदना इमाम हसन के जो उस वक्त मौजूद हैं, उनमें बड़े बेटे के नाम है कासिम बिन हसन। ये कौन है कासिम? चेहरा था ऐसे खून की हिद्दत से शोला दोष, सूरज का जैसे फूल एक तश्ते साहर में हो। गबरू जवान बेटा इमाम हसन का, ये आए घोड़ा लेकर, चचा जहान अब मुझे भी इजाजत दीजिए। इमाम अली मकाम ने फरमाया, कासिम तुम मेरे भाई की तस्वीर हो, तुम मेरे भाई की आंखों की ठंडक हो, तुम ना जाओ। अर्ज की चचा मेरे भाई मेरे बाबा ने मुझसे एक दफा एक अहद लिया था, फरमाया था कासिम जब कभी ऐसा मौका आ जाए कि कहीं तुम्हारे चचा पे मुश्किल आ जाए, वहां जान बचाना नहीं, अपनी जान चचा पे फिदा कर देना है। फरमाया चचा जान मुझे इजाजत दीजिए। अब हसन पाक का शहजादा सैयदना इमाम कासिम आप मैदान करबला में उतरने लगे हैं। उधर मेरे मौला अली का ये पोता, ये हसीन हाशमी शेर घोड़े पे सवार होकर जब ये मैदान करबला में आया, उधर उमर बिन साद और उसके सारी फौजी ठठक के रह गए। एक दूसरे से पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और तो छोड़ो, शिमर भी जेरे लब कहने लगा, ओए हाशमियों कैसे कैसे सोने जवान पाल रखे हैं।
वे कह जे सोने सोने जवान तो सब पाल रखे हुए। जनाबे हजरत कासिम आप जब मुबारजत तलब की, यजीदी फौज का कमांडर अर्जुक इब्ने साद उसे कहता है चल तू मैदान में उतर। वो तकब्बर से कंधे अचकाता है, कहता है इब्ने साद मेरा कद काट देखो, मेरा तजर्बा देखो, मेरी उम्र देखो, मेरी ताकत देखो, जंगों में मेरी कार्रवाई देखो, कारकर्दगी देखो। और ये 16-17 साल का जवान ना तजर्बाकार, 3 दिन का भूखा प्यासा, मेरी तौहीन है कि मैं इसके मुकाबले में जाऊं। अम्र बिन साद ने ज़ेरे लब तंज़ी अंदाज में कहा तुम्हें ये बच्चा नजर आता है पर याद रखो ये अली उल मुर्तजा का पोता है। बहरहाल ये तकब्बर में डूबा हुआ अर्जुक कहने लगा मैंने कोई नहीं जाना, बेशक तू मेरा कमांडर है, मेरी तौहीन है। इसके साथ ही इसका बच्चा बड़ा घोड़े को अलाज ला रहा था, जवान लड़का था। अब्बा मैं जावा? इसके ज़हन में आया कि चलो यार मेरे लेवल का मुझे कमांडर ने कहा था, तो अब मेरा काम मेरा बच्चा कर देगा तो इसका बड़ा नाम हो जाएगा यजीदी फौज में, इसका ओहदा शोदा बढ़ जाएगा। कहा पुत्र जा जा बच्चा है। उधर अर्जुक का बेटा, उधर अर्जुक का बेटा वो फौरन घोड़ा लेकर मैदान में उतरा, घोड़े को दौड़ाया, इमाम के सामने आया। आपने फरमाया बड़ी डींगे मारता है लेकिन जरा देख तेरा घोड़ा कैसा है। उसने घोड़े को देखा, इमाम की तलवार चमकी, जमीन पे लुढ़क गया। दूसरा भाई उसका जोश में आया, वो भी वासने जहन्नुम हो गया। अर्जुक को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा अरे मेरे 2 बेटे तूने कत्ल किए गए, अब जिंदगी का क्या फायदा। दौड़ के आया, दांत पीसता हुआ इमाम ने उसका वार खता जाने दिया। फिर जब एक वार उसके कंधों पे हुआ, चश्मे फलक ने ये मंजर देखा कि उस कमांडर का सर उधर है, धड़ उधर है। हजरत शहजादा कासिम जिस वक्त दादे शुजात थी, फिर कई तीर आए, जख्मी हुए। उमर बिन साद जाहिर मंजा हुआ कमांडर था, वो आया और उसने कई और लोगों की हमराई में हजरत शहजादा कासिम को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तवज्जो है सबकी। अब अभी इमाम पाक तैयारी कर रहे थे कि अब कौन मैदान में आए। इतने में इमाम अली मकाम ने क्या देखा कि उधर से उनकी बहन सैयदा ज़ैनब आ रही हैं। उनके एक हाथ में अपने बेटे ओन का हाथ पकड़ा है, दूसरे में मोहम्मद है। ये छोटे छोटे उनके बेटे, तलवारें उनके हाथों में, तलवारें जमीन पे घिसट रही हैं। सैयदा इमाम के सामने आई, आके अर्ज की हुसैन ये लो मेरी जिंदगी की कमाई है, मैं भी चाहती हूं कि जहां हसन का नजराना पेश हो गया, जहां मेरे बाबा तेरे कर्रार का नजराना पेश हो गया, वहां ज़ैनब का नजराना भी पेश हो जाए। ज़ैनब के बाग में भी 2 फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में भी 2 फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में भी 2 फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में भी 2 फूल थे महकते। वो ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं, ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं।
सैयद ने करबला में, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने लालों मोहम्मद को लाकर इमाम पाक के सामने रखा, अल्लाहु अकबर, पहली दफा इमाम के चेहरे पे एक गम का बादल आया। फरमाया मेरी बहना, मैं इन नन्हे नन्हे शहजादों को कैसे जंग में उतारूं। सैयदा करीम आई, हाथ पकड़ के जारियां करने लगी। फरमाया हुसैन, मुझे पता है कि ये दोनों छोटे हैं, पर हुसैन यहाँ पर तगड़ा होने या दलेर होने या कोई बड़ा मार का साज होने की बात नहीं है, असल में यहाँ वफा की बात है। मैं चाहती हूँ कि जब कल कयामत वाले दिन तेरे शहजादे सैयदातुन्निसा उनकी अमराई में आए तो मैं भी फख्र कर सकूं, मैं भी अर्ज कर सकूं, अम्मी जान मैंने भी आपके लाल पर अपने 2 लाल कुर्बान किए थे। ये दोनों मैदान में गए, इन्होंने क्या लड़ना था। यजीदी कमीने आए, पहले उन्होंने खरमस्तियां की, फिर इन दोनों शहजादों को शहीद किया। इनकी लाशें तड़पी, इमाम पाक गए, जाकर इन दोनों की लाशें उठाई, उठाकर हजरत सैयदा ज़ैनब के हवाले की। लाश बहन दे दिल बंदा दे खेमियां बिच पहुंचा के रोंदे मुड़े शबीर पिछावल। बहन नू ए फरमा के सांभ अमानत अपनी बहना लाल गए ओ तेरे केवे दलासा देवा तेनू बस हुण नहीं कुछ मेरे ते कंगी वाके जिना दी भेना तू सन वाल समारे खून दे बदला बिचियो डुबे सांभले नूरी तारे। हजरत सैयदा ज़ैनब के ये 2 लाल भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। अब इमाम अली मकाम ने एक अजब मंजर देखा, तवज्जो रखिएगा। इतने में हजरत सैयदना इमाम अली मकाम खने के खेमों से एक शोर उठा। सैयद ने मुड़ के देखा, घोड़ा मोड़ा खेमों में गए। ज़ैनब क्या शोर है, क्या मामला है, क्या देखते हैं कि 6 महीने का ली असगर बेहोश हो गया है। सैयदा फरमाती हैं, भाईजान ये देखिए शहजादा असगर ये प्यास के मारे बेहोश हो रहा है और ये देखकर इसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इमाम पाक ने फरमाया सारे सब्र करो, थोड़ी देर है, हम सब ने जाकर कौसर पे इंशाअल्लाह प्यास को बुझाना है। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, हुसैन मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक बात है, मेरे दिल में ख्याल है। फरमाया बहना बोल क्या कहती है। अर्ज की हुसैन ये सामने जो फौजें खड़ी हैं ये कुछ भी हैं, ये हमारे से लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे नाना का कलमा पढ़ने वाले गए। इन्हें जाकर कहिए ये असगर को ले जाइए, उन्हें कहिए यार पानी हमें ना दो, इस नन्हे असगर के हलक में चंद कतरे पानी के टपका दो, हमसे इसका ये कर्ब देखा नहीं जा रहा। इमाम पाक ने फरमाया ज़ैनब ये बड़े बदबख्त हैं। कहा नहीं भैया, इतने 6 महीने के बच्चे से उनकी क्या दुश्मनी। चुनाचे इत्माम हुज्जत के लिए
ये ज़हन में नहीं रखना कि पानी मांगना मकसूद था, पानी नहीं, इनके गंदे चेहरों को नंगा करना मकसूद था। इमाम अली मकाम हजरत असगर शहजादे को लेकर यजीदियों के सामने गए, फरमाया ओ यजीदियों, हमारी जंग जरूर हो रही है, लेकिन ये देखो एक रिश्ता तुम्हारा वो है कि जो तुम कलमा पढ़ते हो, ये देखो ये मेरा बेटा असगर है जो प्यास के मारे बेहोश हो गया है, बार बार बेहोश हो रहा है और मुखद्दरात इस्मत खेमों में परेशान है। अगर तुम चंद कतरे पानी के पिला दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। शिमर कहने लगा, हुसैन बहाने ना बना, तू खुद पानी पीना चाहता है। फरमाया चलो मुझे ना दो, इसके हलक में खुद टपका दो। कहने लगा हुसैन अगर इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, तो चल अब भी बैत कर ले यजीद की, तुझे छोड़ दिया जाएगा, बस यहीं पे जंग रोक दी जाएगी। इमाम मुड़े, आपने फरमाया अरे ओ बदबख्तो, तुम तो मुझे एक अली असगर का डरावा दे रहे हो, अल्लाह के दीन के लिए ऐसे लाखों अली असगर कुर्बान हो जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। इतने में हरमला बदबख्त वो कहने लगा कि हुसैन जरा दिखाओ बेटा। इमाम पाक की बाहों में आपने आगे से कपड़ा, चेहरे से कपड़ा हटाया, उसने तीर खींचा, इस जोर से उस बदबख्त ने तीर चलाया कि शहजादा अली असगर का हलक काटता हुआ तीर इमाम पाक के बाजू में पेवस्त हो गया। एक खून का फवारा छूटा, हजरत शहजादा अली अकबर एक हिचकी ली और जान जाने आफरीन के सुपुर्द फरमा दी। हजरत शहजादा अली असगर शहीद हो गए, खून इमाम पाक की बाहों में गिर रहा है। इमाम ने ऊपर देखा, फरमाया ओ मेरे अल्लाह तू देख ले ये क्या कर रहे हैं मौला, इन यजीदियों की ये हरकतें देख, और मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, या अल्लाह हुसैन तेरी बारगाह में सब्र की और अजर की दुआ मांगता है। असगर दे नूरी हलकों और जद छुटिया खून फवारा, ऊरा तड़फिया जन्नत अंदर ते कंब गया जग सारा, ओ सदके सबर तेरे तो में सैयद शायस वारा, जान देती पर आन न देती, है दर्द दिल दारा। ब्रादरान इस्लाम, शहजादा अली असगर की कुर्बानी, फिर शहजादा अली अकबर की कुर्बानी, आंखों के सामने गबरू जवान शहीद हो रहा है, पर इमाम के मौक़िफ़ में जर्रा बराबर भी कोई लचक नहीं है। और बिलाखिर वो घड़ी भी आ गई कि जब इमाम अली मकाम ने सारे अपने प्यारे भाई भतीजे बांजे कुर्बान किए, अब कौन पीछे है, बस फकत हैदर करार का ये लाल बाकी है, सिर्फ इमाम अली मकाम की जात बाकी है। आप घोड़े पे बैठने लगे, इतने में सैयदा ज़ैनब आई और उन्होंने उनके घोड़े की लगाम पकड़ी। सैयद ने फरमाया ज़ैनब तू क्यों मेरे घोड़े की लगाम पकड़ रही है? अर्ज की भैया सारों को तुमने घोड़े पे सवार किया, तलवारें हाथों में पकड़ाई, प्यार कर करके मैदाने कारज़ार में भेजते रहे, अब यहाँ मेरे सिवा आपका कोई नहीं, बेशक मैं आपकी बहन हूं, लेकिन मेरी रगों में हैदर करार का खून मौजूद है। इमाम पाक आप मैदान जंग में गए और मैदान जंग में वो दादे शुजात थी कि कुश्तों के पुश्ते लगाए, जिधर ये अल्लाह का शेर हैदर करार के दिल का चैन, मेरे नबी के दिल की ठंडक, जिधर जिधर ये गुजरते हैं उधर उधर पुश्तों के पुश्ते लगते हैं। बिलाखिर आप नहर के करीब पहुंचे, नीचे उतरे,
44 जख्म हैं तलवारों के। कितने? 44 जख्म हैं तलवारों के। कुल मिलाकर 120 जख्म हैं नेजों, तीरों, भालों के। जख्मों से चूर चूर हैं। पानी का घोंट उठाया, पीने लगे। खून के कतरे उस पानी में गिरे, फेंक दिया। फरमाया लगता है अब कौसर से ही जाकर प्यास बुझानी पड़ेगी। इतने में आपने वक्त का मुशाहिदा किया तो ये वक्त वक्ते जुम्मा है और मुसाफिरों के लिए ये वक्ते ज़ोहर है। इमाम अली मकाम ने फौरन आपने अपना सर अनवर सजदे में रखा। गोया ये चाह रहे हो कि अगर जाना तो है ही है, पर चलो यूं करते हैं कि आखिरी लम्हे अपना सर सजदे में कटवाते हैं। इतने में शिमर लईन, सद्दाम, दीगर बदबातन और बदबख्त वो आए। इमाम पाक का सर सजदे में है और इन्होंने घेरा बनाया और इमाम पाक को नेज़ों का चौका मारा एक बदबख्त ने। शिमर लईन ने हाथ में खंजर निकाल के रखा और लड़का मारा। कहने लगा हुसैन तैयार हो जा, तेरा वक्त आखिर आ गया है। पर न जाने आज हुसैन किस मस्ती में है। आए हाय, बड़े 2-3 जुमलों की देरी है, मेरी तकरीर मुकम्मल होने वाली है। उजेड़ी हुसैन सामने बस्ती हुसैन दी, उजेड़ी हुसैन सामने बस्ती हुसैन दी। मिलके जरा सारे पढ़ लो। उजेड़ी हुसैन सामने बस्ती हुसैन दी। कितनी वेक साबिर हस्ती हुसैन दी, कितनी वेक साबिर हस्ती हुसैन दी। ऐसा नशा चढ़ाया नाने दे तीन ने, लथी ना सर कटा के भी मस्ती हुसैन दी। इमाम अली मकाम सजदे में सर और सर सजदे में न जाने ये क्या क्या तस्बीहें पढ़ी जा रही हैं, क्या राज़ो नियाज की बातें हो रही हैं। मैंने पूछा पीर नसीर अल्लाह तेरी कब्र पे रोन के नादल करे, जरा तू अपना तखय्युल देख। तो उस सजदे का मंजर कुछ यूं बयान किया कैसा आबिद है ये मकतल के मुसल्ले पे खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे आदू सजदे में है। इब्ने सारा इसी तेरी शाने इबादत पर सलाम, सर पर कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। सर पर कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। भाई अल्लाह अल्लाह हाँ तेरा सजदा ए शबी ये मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह हाँ तेरा सजदा ए शबी ये मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर बहू सजदे में है। जैसे खुद जाते पैगंबर
गुफ्तगू सजदे में है। मेरी तकरीर मुकम्मल। ये इतनी अजीम हस्तियां हैं कि सारी जिंदगी इनके कसीदे पढ़ो कम में। ज़ियाउल उलूम मरकज इस्लाम है, यहाँ सहाबा की मोहब्बत के जाम भी पिलाए जाते हैं और आले बैत का इश्क भी सिखाया जाता है। और ज़ियाइयो तुम्हें इस निस्बत पे सलाम, इस निस्बत पे मुबारक, इस निस्बत पे नाज करो कि हमारे दामन पर किसी मुकद्दस हस्ती की बेअदबी का दबा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सजदे में है इमाम का और उस सर सजदे में रखे हुए न जाने कौन सी तस्बीहें पड़ी जा रही हैं। पीर नसीर कहते हैं कौन जाने कौन समझे कौन समझा ए नसीर आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू, ये हमारी तरफ से उस खान वादे की बारगाह में सलाम का नजराना है। जन्नत मालकान मेरा सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। ए हुसैन इब्ने अली, ये तेरा ही काम था कि सब लाल अपने किए फिदा, उन सितारों ने खुद डूब कर तुझे शबे गम का चांद बना दिया। इदारा ज़ियाउल उलूम में हर साल इसी तज़्को एहतशाम के साथ आले बैत की वफ़ाओं और मोहब्बतों को सलाम पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम को अपने पास याद रख लें और ख़ुद ब खुद जहन में हो। ये वैसे 10 मुहर्रम को हमारा प्रोग्राम होता है, लेकिन चूंकि 10 मुहर्रम कल जुम्मा है और उलमा का मजमा है, तो सब ने अपना अपना जुम्मा पढ़ाना है। फिर रोडें उमूमन बंद होती हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी मसाइल। उसको सामने रखते हुए ये सिर्फ इस साल के लिए इसको एक दिन पहले रखा गया। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हालात के मुताबिक फिर इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 10 मुहर्रमुल हराम को ये प्रोग्राम हो। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आम ऐलान सुन लें। आज रात बाद नमाज इशा आमना मस्जिद में इंशाल्लाह शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस होगी। 1 बजे तक हमारा टारगेट है इंशाल्लाह प्रोग्राम, यानी मुख्तसर ये बज़्म होगी। उधर भी आप तमाम दोस्तों को उसमें शिरकत की भरपूर दावत है। इंशाल्लाह इसी रंग में, इसी जज्बे, इसी अंदाज से इंशाल्लाह वहाँ भी इस्लाम अक़ीदत पेश किया जाए।